अगर आने वाली किस्तों में कहानी कुछ इस तरह आगे बढ़े तो ड्रामा मजीद जज्बाती और दिलचस्प हो सकता है। बीजान की तबीयत दिन ब दिन ज्यादा खराब होने लगती है। घर के सब लोग परेशान होते हैं, मगर एक शख्सियत ऐसी होती है जो हर वक्त उनकी खिदमत में मसरूफ रहती है, और वो है राबिया। वो वक्त पर दवाइयाँ देती है, उनका खाना बनाती है, रातों को जाग कर उनकी तीमारदारी करती है, और उन्हें कभी अकेला महसूस नहीं होने देती। सरबलंद खामोशी से ये सब देखता रहता है। उसे एहसास होता है कि राबिया सिर्फ एक अच्छी लड़की ही नहीं, बल्कि इस घर को संभालने की सलाहियत भी रखती है। दूसरी तरफ बीजान भी राबिया को अपनी बेटी की तरह चाहने लगती हैं। एक दिन बीजान सरबलंद का हाथ पकड़कर कहती हैं, बेटा, मेरी एक आखिरी ख्वाहिश है। अगर तुम मुझे खुश देखना चाहते हो तो राबिया को उस घर की बहू बना लो। मुझे यकीन है वो इस घर को कभी बिखरने नहीं देगी। बीजान की ये बात सरबलंद के दिल पर गहरा असर छोड़ती है। बहुत सोचने के बाद वो राबिया से निकाह करने का फैसला कर लेता है। इब्तदा में राबिया इनकार करती है क्योंकि वो जानती है कि सरबलंद के दिल में बानो की याद आज भी जिंदा है। लेकिन बीजान की खुशी और उनकी ख्वाहिश का एहतराम करते हुए वो आखिरकार राजी हो जाती है। चंद दिन बाद सादगी से दोनों का निकाह हो जाता है। घर में खुशी का माहौल तो होता है, मगर सरबलंद के दिल में एक अजीब सी बेचैनी अब भी बाकी रहती है, जैसे कोई अधूरा राज अभी सामने आना बाकी हो। निकाह के चंद रोज बाद सरबलंद एक जरूरी काम के लिए शहर जा रहा होता है। रास्ते में अचानक वही प्रासरार बूढ़ी औरत उसकी गाड़ी के सामने आ जाती है, जिसने पहले भी उसे सिर्फ एक ही लफ्ज कहा था, खून, खून, खून। सरबलंद फौरन गाड़ी रोकता है और हैरत से उससे पूछता है, तुम कौन हो और हर बार मेरे सामने क्यों आ जाती हो? बूढ़ी औरत आहिस्ता से कहती है, अगर सच जानना चाहते हो तो मेरे साथ चलो। आज वो राज खुलने वाला है जिसने तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल देनी है। सरबलंद उसके पीछे चल पड़ता है। वो उसे जंगल के अंदर एक पुरानी और वीरान झोंपड़ी में ले जाती है, जहां एक कमरे में एक लड़की खामोशी से लेटी होती है। जैसे ही सरबलंद उसके चेहरे से कपड़ा हटाता है, उसके कदमों तले जमीन निकल जाती है। वो कोई और नहीं बल्कि बानो होती है। सरबलंद की आंखों से बेअख्तियार आंसू बहने लगते हैं। बानो, तुम तुम जिंदा हो? बूढ़ी औरत सारी हकीकत बयान करती है। जिस रात सबने समझ लिया था कि बानो मर चुकी है, इस रात में उसे यहां ले आई थी। मुझे मालूम था कि तुम्हारे दुश्मन अभी भी उसकी जान के पीछे हैं। अगर मैं उसे वहां छोड़ देती तो वो कभी जिंदा न बचती। मैंने महीनों उसका इलाज किया, उसकी खिदमत की, और अब वो आहिस्ता आहिस्ता सेहत याब हो रही है। इसी लम्हे बानो आहिस्ता आहिस्ता अपनी आंखें खोलती है। पहले वो सरबलंद को पहचान नहीं पाती, मगर चंद लम्हों बाद उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। सरबलंद, ये एक लफ्ज सुनते ही सरबलंद खुद पर काबू नहीं रख पाता। लेकिन इसी वक्त बूढ़ी औरत एक और हैरान कुन राज से पर्दा उठाती है। वो कहती है, औसल दुश्मन अभी जिंदा है। जिसने बानो को मारने की कोशिश की थी, वही अब बी जान की बीमारी के पीछे भी है।
یہ سب ایک بہت بڑی سازش کا حصہ ہے، اور اگر تم نے جلد حقیقت نہ جانی تو تم اپنے سب سے قیمتی رشتے ہمیشہ کے لیے کھو دو گے۔ اب سربلند ایک بہت بڑے امتحان کے سامنے کھڑا ہے۔ ایک طرف رابعہ ہے، جس نے ہر مشکل میں اس کا ساتھ دیا اور اس کے گھر کو سنبھالا۔ دوسری طرف بانو ہے، جو سب کی نظروں میں مر چکی تھی مگر آج زندہ واپس آ گئی ہے۔ کیا رابعہ اس قربانی کو قبول کرے گی؟ کیا بانو اپنی کھوئی ہوئی زندگی دوبارہ حاصل کر سکے گی؟ اور آخر وہ اصل دشمن کون ہے جو برسوں سے اس خاندان کو تباہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے؟ ان تمام سوالوں کے جواب آنے والی اقساط میں سامنے آئیں گے، جہاں ہر راز ایک نئے طوفان کو جنم دے گا اور ہر موڑ ناظرین کو حیران کر دے گا۔